ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए बुलाई गई है। आज एकजुट जम्मू पार्टी के तमाम ऑफिस बेरर्स मेरे साथ बैठे हैं। पिछले कुछ महीनों से हम ग्राउंड वर्क कर रहे थे ताकि इस तरीके की एक घोषणा की जा सके। आप जैसा कि सब लोग जानते हैं कि एकजुट जम्मू पार्टी का जिस समय निर्माण हुआ था तो पॉलिटिकल उद्देश्य फाइनली सेपरेशन ऑफ जम्मू फ्रॉम कश्मीर था, यानी जम्मू को एक सेपरेट स्टेट की तरह खड़ा किया जाए, निर्मित किया जाए, वो था। तो आज एकजुट जम्मू पार्टी की तरफ से पूरा ग्राउंड वर्क करने के बाद, पूरा व्यवस्थित सिस्टम ग्राउंड पे बैठाने के बाद आज हम उस पोजीशन में आए हैं जब हम इस मूवमेंट का फॉर्मली उद्घोष कर सके। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कल से 21 जनवरी 2023 सैटरडे शनिवार से एकजुट जम्मू अलग जम्मू मिलके ये कई हमारे प्लान में कुछ समय पहले ये था कि हम इस यात्रा की शुरुआत प्रारंभ लखनपुर से करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब भी 10 जिलों में घूमने की टेंशन है, जिसके चलते हम कटरा से माता वैष्णो देवी की भूमि से ही इस यात्रा का शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे। और इतना ही नहीं, पहले प्लान कुछ और था, लेकिन फिर प्लान ये भी बन गया कि कटरा से भवन तक की यात्रा और मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेके इसका शुभारंभ भी हमने निर्णय। दिल्ली ने कश्मीरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी ही बना के रखा। हमेशा जम्मू संभाग को होस्टेज करके रख दिया गया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो दिल्ली और कश्मीर के बीच में जो ये ठेका है, मैं उन सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप समझिए, ये प्रोपोजिशंस, ये आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क्स दुश्मन जिहादी पैन इस्लामिस्ट पाकिस्तान आईएसआई की ताकतों ने ही हमारे स्टेट अपरेटस में इंस्टॉल किए हैं, और उन्हीं के द्वारा इंस्टॉल किए लोग इन नैरेटिव्स को पेडल करते हैं। देखिए, जम्मू संभाग को बचाने की लड़ाई जो है वो केवल जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन या एम्पावरमेंट की लड़ाई नहीं है, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी एक मामला है। कश्मीर के इस्लामीकरण के बाद जम्मू संभाग का इस्लामीकरण करना आवश्यक है, क्योंकि वो ताकतें, वो अंतरराष्ट्रीय ताकतें, वो जिहादी पैन इस्लामिस्ट ताकतें जो ये समझती हैं कि हिंदुस्तान इस्लामिक हिस्ट्री का एक अनफिनिश्ड चैप्टर है, उसे फिनिश करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए आपको सनातन का इस्लामीकरण करना जरूरी है। और फिर वो ये कहते हैं कि सनातन के इस्लामीकरण के लिए हिमालय का इस्लामीकरण करना आवश्यक है। अब सनातन और हिमालय का क्या रिलेशन है? हिमालय ही तो सनातन का पालना है, हिमालय में ही तो सनातन बसता है। जब तक माता वैष्णो देवी जी का इस्लामीकरण नहीं होगा, अमरनाथ जी का इस्लामीकरण नहीं होगा, देवभूमि हिमाचल प्रदेश का इस्लामीकरण नहीं होगा, उत्तराखंड का, चारधाम का, हरिद्वार का इस्लामीकरण नहीं होगा, तब तक सनातन का इस्लामीकरण नहीं हो सकता। और इसके अंदर वो समझते हैं कि हिमालय के इस्लामीकरण के लिए उत्तर भारत का इस्लामीकरण करना बहुत अनिवार्य है, और उत्तर भारत में भी कश्मीर के इस्लामीकरण करने के बाद, होने के बाद जम्मुइजेशन डेमोग्राफिक चेंज के जरिए, डेमोग्राफिक क्रिटिकल है। तो जिहादी ताकतों के उद्देश्यों को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो सनातन सभ्यता के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उसे ध्वस्त करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए भी यह एक नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव है कि जम्मू संभाग को कश्मीर से अलग किया जाए। मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे जम्मू कश्मीर को इकट्ठे रख के कश्मीर बेस्ड इस्लामिक बिगेटेड कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज को सत्ता सौंप के हमारी विधानसभा का इस्तेमाल करके जम्मू की डेमोग्राफी और जम्मू का फॉल और जम्मू का इस्लामीकरण अनलीश किया गया। ये सब आप लोगों से छुपा नहीं है। चाहे वो लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन रोशनी के जरिए जम्मू की डेमोग्राफी चेंज करने का प्लान हो, या 14 फरवरी 2018 का वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के चलते महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को यह कह दिया था कि तुम जमीनों पे कब्जा कर सकते हो, कोई डीएम एसएसपी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, उस तरीके से करने की बात हो, या रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के अराउंड और जम्मू संभाग के एक्सक्लूसिवली हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में सेटल करने की बात हो। आपकी रिवर बेड्स, आपकी जंगलात की जमीन, फॉरेस्ट लैंड, यहां पे मुस्लिम समुदाय को एक्सक्लूसिवली एक सुनियोजित ढंग से इस्तेमाल करके, स्थापित करके डेमोग्राफी को चेंज करने की बात हो। ये सब चीजें आपके सामने है, सारी चीजें आपसे छुपी नहीं है। कानून हमने ध्वस्त करवाए, आदेश ध्वस्त करवाए, लेकिन केंद्र सरकार ने कश्मीरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर रिव्यू पिटीशन फाइल करके लैंड जिहाद के प्रोसेस को रिवर्स करने के बजाय उसे और फैसिलिटेट करने का ही काम किया। ये भी हमने देखा। जिस समय 370 और 35A की एब्रोगेशन हुई, तो ये सब लोग मान रहे थे कि अब पावर का सेंटर कश्मीर से उठ के जम्मू संभाग में आएगा। लेकिन उस संबंध में भी आपने ये देखा कि किस तरीके से झूठे एंटी जम्मू, एंटी हिंदू, फ्रॉड और फज्ड 2011 के सेंसस को आधार बना के दिल्ली ने
पुनः 15 साल के लिए सत्ता कश्मीर में हाथ में सौंपने का निर्णय ले लिया और यह कर दिया, डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम जम्मू संभाग। तो इन परिस्थितियों के चलते, राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते, जम्मू संभाग के लोगों की जो गुलामी का आलम है जो 1947 के बाद से शुरू हुआ, उसके चलते, और ये समझते हुए कि ये दिल्ली है जो जम्मू को गुलाम रखती है, ये दिल्ली है जो कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ ठेका करती है और जम्मू को सेकंड ऑर्डर स्टेटस में रखती है, आज जम्मू संभाग के लोगों ने एकजुट जम्मू पार्टी के रूप में एक रीजनल आइडियोलॉजिकल वैकल्पिक पॉलिटिकल व्हीकल जम्मू बेस, जो कश्मीर की केवल बात भी नहीं करेगा, वो क्रिएट करके ये निर्णय लिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को चुनौती देंगे और जम्मू को अलग करेंगे। तो इसी संबंध में मैं आप सबके माध्यम से पूरे जम्मू संभाग के लोगों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत हजारों की संख्या में रोड जाम करके उस तरीके से करने का हमारी इस यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत मॉडेस्ट तरीके से लोगों से 1-to-1 संपर्क करके, मार्केट्स विजिट करके, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को साथ में लेके, महान अनुभूतियों को साथ में लेके जगह जगह की एक एक कोना जम्मू संभाग का कवर किया जाएगा। 23 तारीख से लेकर 24 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट रियासी को कवर किया जाएगा। सवेरे से शाम तक पैदल हम चलेंगे। लाखों की संख्या में पत्रक हमने बनवाए, अलग जम्मू राज्य क्यों और हम कौन हैं, क्या हमारी सफलताएं हैं, क्या हमारा विजन है, मिशन है, वो बांटे जाएंगे। पैम्फलेट, स्टिकर जो लाखों की संख्या में छपे हैं उनका वितरण किया जाएगा ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जिस भी व्यक्ति जो जम्मू संभाग का रह रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में विश्वास रखता है, जो जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन में विश्वास रखता है, इस यात्रा का हिस्सा बने। ये एक यज्ञ है, इस यज्ञ में अपनी आहुति दे। एक ऐतिहासिक मूवमेंट की शुरुआत जम्मू कश्मीर के इतिहास में हो रही है, उसका हिस्सेदार बने, उसका भागीदार बने, उसमें आए। मैं आपको भी, तमाम प्रेस के लोगों को भी और प्रेस के माध्यम से पूरे जम्मू संभाग के लोगों को भी सवेरे 10:30 बजे कटरा में आने का न्योता देता हूं ताकि वहां से हम शुरू कर सके। हवन यज्ञ से कार्यक्रम शुरू होगा। कटरा टाउन में पूरा घूमते हुए 22 तारीख को संडे को माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ यात्रा हमारी चलेगी और फिर पूरे, चाहे वो रियासी हो, रामबन हो, उधमपुर हो, जम्मू हो, राजौरी पुंछ हो, कठुआ हो, सांबा हो, तमाम जितने, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, तमाम 10 जिलों में यात्रा जितना भी समय लगेगा जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप अंकुर जी, आपकी जो इमेज है और जो इश्यूज अब तक आपने उठाए हैं, जो एजेंडा आप लेकर चलते हैं, एक हार्ड हैंडेड हिंदू आइडियोलॉजी पर आप जो है वो बात करते हैं, किस तरह से जम्मू रीजन में जो मुस्लिम बेल्ट्स हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनको आप अपने साथ लाएंगे? देखिए, हम राष्ट्रीयता को आधार बना के आगे चलने की बात करते हैं और हम इस्लामिक कम्युनलिज्म, इस्लामिक एग्रेशन और जो जिहादी ताकतों ने जम्मू कश्मीर में नरसंहार की प्रक्रिया को चलाया, उसके खिलाफ हम बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुसलमान को हमारे इस युद्ध में शामिल होने से कोई परेशानी होनी चाहिए। एक सवाल और है, फारूक अब्दुल्ला ने कल कहा है और एक धमकी मानों को नहीं संभाला जाएगा तो भारत अब्दुल्ला का इतिहास रहा है। हिंदू नरसंहार को लीड करने में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी फ्रंट में थी। जिस समय कश्मीर का इस्लामीकरण हुआ, हिंदुओं की हत्याएं हुई, रेप हुआ, बलात्कार हुआ, नरसंहार निरंतर चला, उस सबको लीड करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो फारूक अब्दुल्ला था। उस समय वही वो व्यक्ति था जो अपनी कुर्सी छोड़ के भाग गया था और जिहादियों को, इस्लामियों को फ्री रन दिया था कि वहां पे उनकी हत्या करें। और 1990 में हिंदू नरसंहार केवल शुरू नहीं हुआ था, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों ने मिलके इस नरसंहार को एक सोसाइटल सैंक्शन दी थी। हिंदुओं का नरसंहार तो 14वीं शताब्दी से कश्मीर में चल रहा था, लेकिन 1990 में कश्मीर की 2 महीने पहले से प्लान था। 21 तारीख से डिफरेंट हम इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। एकजुट जम्मू पार्टी ने आज ये इजाद नहीं किया कि जम्मू संभाग को कश्मीर से अलग करना है, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाना है और कश्मीर को भी 2 हिस्सों में तोड़ना है। जिन हिंदुओं का नरसंहार हुआ उनको भी वहां पे स्थापित करना है, पुनर्स्थापित करना है ताकि उनके साथ न्याय हो सके। तो किसी भी तरीके से इन यात्राओं को जोड़ना एक प्रोपेगेंडा मशीनरी का ही काम होगा। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से आपने ये सवाल पूछा, मेरे जवाब से भी बहुत अवेयरनेस गई होगी। कई और दल भी हैं, कई और नेता भी हैं जो जम्मू की बात करते हैं, जम्मू को सेपरेट स्टेट की बात करते हैं। आप उनसे भी संपर्क करेंगे, उनको भी अपने साथ लेंगे? सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, जो भी व्यक्ति हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, जिसको लगता है कि जम्मू को कश्मीर से अलग होना है, हम उससे संपर्क भी करेंगे, उसको अपने साथ भी लेंगे। तो जैसे राहुल गांधी की अभी यात्रा चल रही है, जम्मू कश्मीर में भी कल रात को प्रवेश किया गया उनकी तरफ से और काफी सारे प्रोग्राम्स उनके कश्मीर तक रहेंगे। तो जिस तरीके से ये लगातार भारत जोड़ो की बात की है और इसमें काफी जो कश्मीर के लीडर, जैसे आपने भी कहा कि उसमें समर्थन में आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो लाल सिंह की बात करें उनको नकारा जा रहा है आखिरकार कहीं ना कहीं।
देखिए, उस विषय पे मैं क्या कह सकता हूँ, हमारा उद्देश्य है जम्मू को अलग करवाना, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी यात्रा चल रही है, मूवमेंट चल रही है जो जम्मू को कश्मीर से अलग कराने की दिशा में चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस पे कमेंट करना भी हमारा कुछ बनता है। लोग अपने 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 हिसाब से चलते हैं, अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। स्टेट लैंड पर जो 14 लोगों ने किया था उसको लेकर जो सरकार का आदेश आया है उस पर भी काफी बवाल जो है वो हो रहा है कि जानबूझकर गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। आपने एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी थी कि जो स्टेट लैंड पर कुछ लोगों ने कब्जा किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे कि लोगों में अभी कंफ्यूजन है और कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि इस आर्डर को जो है वो क्लियर किया जाए कि क्या गरीब लोगों को भी जिसके पास 1-2 मरले जगह है उसे भी खाली करवाया जाएगा, कैसे देखते हैं? देखिए, एनक्रोचर को बाहर निकालना सरकार का दायित्व है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का आदेश भी वही है। जिन किसानों और गरीबों की बात वो लोग कर रहे हैं, उन किसानों और गरीबों के लिए स्वयं मैं और हमारी पार्टी कोर्ट में भी लड़ रही है, जमीन पे भी लड़ रही है। जितने भी यहाँ के खासकर कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रामबन बेल्ट के वो लोग जो सरकारी जमीन पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, फार्मर्स हैं, वो अदरवाइज अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट LB6 S432 और गवर्नमेंट ऑर्डर 1971 का है, उसके तहत मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। वो अदरवाइज प्रोटेक्टेड है, उनके खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई कर ही नहीं सकती। ये जो शोर डालने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो 1990 के बाद, खासकर 1995-96 के बाद लैंड जिहाद के संबंध में इंक्रोचमेंट हुई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, उनके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। यहाँ के लोकल एबोरिजिनल्स जो बड़ी देर से सरकारी जमीन पे बैठे हैं आर एंटाइटल्ड फॉर ओनरशिप प्राप्त करने के राइट्स डिफरेंट लॉज में रखते हैं। रोशनी की उन्हें जरूरत ही नहीं थी, ना रोशनी कानून की जरूरत थी, ना रोशनी जजमेंट उन पर लागू होती है। तो इसीलिए उनको घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इसमें एक शरारत खेल रही है, जहां जम्मू संभाग के लोग इस लैंड जिहाद को रिवर्स करने के लिए दबाव बनाते हैं, तो इन लोगों को, यहाँ के हिंदुओं को भी, खासकर रहने वाले लोगों को, जो पुराने यहाँ पे एबोरिजिनल्स हैं, 70 साल से जमीन पे बैठे हैं, उसमें और भी हो सकते हैं और धर्म के लोग भी हो सकते हैं जो पिछले 60-70 साल से बैठे हैं, उन्हें भी परेशान करने का काम करती है, ताकि ये डिमांड जम्मू संभाग की कि लैंड जिहाद को रिवर्स किया जाए वो खुद बैठ जाए। क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट के चलते भाजपा इतनी घटिया और ओछी राजनीति पे यहाँ पे आ गई है कि लोगों को इस तरीके से परेशान करने के लिए भी नए नए हथकंडे अपना दिए। आखिरी सवाल है आपसे, 1990 की बात करूं तो 19 जनवरी 1990 यानी कि कल का दिन, उसी दिन भारत जोड़ो यात्रा भी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करी, और कहीं ना कहीं जो पिछले 70-72 सालों की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उसको कैसे देखते हैं, इसके साथ कैसे जोड़ेंगे? देखिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और कांग्रेस के संबंध में आपने भारत जोड़ो यात्रा का सवाल पूछा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो और पॉलिटिकल पार्टीज हो, जम्मू कश्मीर की अपनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंडियन स्टेट अपरेटस हिंदू जेनोसाइड या हिंदू नरसंहार को लेकर अभी तक आज डिनायल मोड में है। ये मानते ही नहीं है कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ चल रहा है। आपने LG मनोज सिन्हा का बयान सुना, उन्होंने कहा हिंदू हत्याओं को धर्म के एंगल से मत देखिए, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डिनायल ऑफ जेनोसाइड, जो रियलिटी है हिंदू जेनोसाइड की, और इसी डिनायल के कारण टारगेटेड किलिंग्स निरंतर चलती जा रही हैं। इसी डिनायल मोड में रहने के कारण जिहाद के खिलाफ एक काउंटर रिस्पॉन्स प्रिपेयर नहीं किया जा सका जा रहा है। इसी के चलते इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन की मशीनरी फलीभूत हो रही है। आपने भी देखा किश्तवाड़ में कुछ दिन पहले आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मुझे ये खबर आई कि जमाते इस्लामी का एमिर, जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जब गणमान्य लोगों की एक मीटिंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे किश्तवाड़ में बुलाती है तो उसे वहां पे बुलाया जाता है, स्थान दिया जाता है, एंड दे रब शोल्डर्स विद हिम, और वो डिस्कस। तो ये इस तरीके की परिस्थिति है। तो मुझे लगता है कि सब ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हिंदू जो सेक्युलरिज्म के नाम पे कांग्रेस ने किया, हिंदुत्व के नाम पे भाजपा कर रही है, और दोनों में कॉमन थ्रेड जो ज्वाइन करता है वो थ्रेड है मुस्लिम अपीजमेंट का, जो देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक है। सर, एक तरफ लोग परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जमीन खाली होने को लेकर किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया, चुप्पी साधी है भाजपा ने, किस तरह से देखते हैं आप? समस्या ही भाजपा है, समस्या ही भाजपा है, समस्या ही यही लोग हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही लोग हैं। ये जो कहते हैं कि भाई LG भाजपा का नहीं है, देखिए, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है कि केंद्र के होम डिपार्टमेंट के जरिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी पॉलिटी का चलना। तो किस तरीके से अपनी जिम्मेवारी से डिसोसिएट होते हैं वो आपके सामने। मुझे लगता है कि लोगों में इस बात को लेके भी काफी रोष है, और आने वाले चुनावों में लोग इस बात का जवाब देंगे। और जिस तरीके से अब अलग जम्मू राज्य स्थापना संकल्प यात्रा एकजुट जम्मू की शुरू हो रही है, मुझे लगता है कि पूरा पॉलिटिकल जो परिवेश है पूरे जम्मू संभाग का वो बदल जाएगा, प्रायोरिटीज बदलेंगी, पॉलिटिक्स बदलेगी, और आने वाले समय में पूरा जम्मू संभाग के लोग इस यात्रा में मिलकर, इस मूवमेंट में मिलकर अल्टीमेटली जम्मू को कश्मीर से अलग करवा के एक सेपरेट स्टेट के रूप में खड़े हो जाएंगे।